मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं ड्रग इंस्पेक्टर मेरठ हूँ। सर, जिस तरह से सौरभ नाम के लड़के का मर्डर हुआ जी। उसके बाद मुस्कान जो है इसी दुकान से अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर जाती है। अच्छा। सर, कब यहाँ से आपको पता चला दवाई लेकर गई और किस चीज़ की दवाई लेकर गई? देखिए, मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूँगा कि हाँ, वो दवाइयाँ ज़रूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे, क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हम ने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं, ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिज़ोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। लास्ट 1 तारीख को लेकर गई। जी। तो सर, ये जो तीनों दवाइयाँ आप बता रहे हैं ये किस किस चीज़ में देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है, एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिज़ोलाम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स। ठीक है ये। तो डिप्रेशन की भी दवाइयाँ यहाँ से लेकर जाती थी? हाँ। तो सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ पे, तो ये जो डिप्रेशन की दवाई है, क्या इसको हम क्या ड्रग एडिक्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या गलत तरीके से भी इसका बिल्कुल, इस्तेमाल किया जा बिल्कुल, सकता हर चीज़ का जो है दुरुपयोग की संभावना है, ठीक है ना? यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका एडवर्स इफ़ेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। है? तो इसका दवाई का नाम क्या है? क्या ये इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टैबलेट फॉर्म में? देखिए, इसमें 2 जो दवाइयाँ हैं वो तो टैबलेट फ़ॉर्म में हैं, एक इंजेक्शन फ़ॉर्म में है। और ये जो आप बता रहे हैं ये वाला क्या इंजेक्शन फॉर्म में है? जी, एंटी डिप्रेशन जो दवाई है वो इंजेक्शन फ़ॉर्म में है। अगर इसका सर एक चीज़ और बताइए, इम्पॉर्टेंट एक चीज़ कि अगर इसको ज़्यादा डोज लेते जी। हैं तो किस प्रकार का इफेक्ट होता है बॉडी में? क्या रिलैक्स होती है या फिर नशा सा होता देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा ट्रीटमेंट किया है, मैंने कभी यूज़ किया है, ना मैंने किसी को देखा है इस तरीके से। पर ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे ऑर्गन्स पे, चूँकि एंटी डिप्रेसेंट है तो हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट ये डालेगी ही डालेगी। तो लास्ट 1 तारीख को लेके गई है? जी, जी। तो कितने इंजेक्शन सर यहाँ से लेके गई है? एक इंजेक्शन गया है। एक इंजेक्शन? हाँ, टोटल 300 रुपये की दवाई वो यहाँ से परचेज़ करके गई। 1 तारीख को। 1 तारीख से पहले भी क्या इस तरह का ये? नहीं, यहाँ से नहीं है उसका, 1 तारीख से पहले यहाँ का नहीं है। जो रिकॉर्ड हमने देखा है, एक बिल है इनके यहाँ पे उसका, जो 1 तारीख को वो लेके गई है, 300 रुपये की दवाइयाँ यहाँ से परचेज़ की है। इसको क्या सर अब आप आगे पुलिस को बताइए या फिर नहीं, आगे देखिए, क्या पुलिस अपनी जांच कर रही है, ठीक है ना? पुलिस अपनी जांच कर रही है, हम भी जांच कर रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। हम भी जांच कर रहे हैं कि भाई जो दवाइयाँ हैं या जो हमारे नॉर्म्स हैं, ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जो रिपोर्ट है हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मेरठ डिवीज़न को सबमिट कर देंगे कल, ठीक है? और बाकी जो रिकॉर्ड्स लिए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। हम अमित जोशी है। सर, आपके मेरठ में एक केस हुआ है सौरभ मर्डर का। जी। उस मामले में मुस्कान जो लड़की है जिसने अपने हस्बैंड का मर्डर करा है, तो वो आपकी दुकान से ही क्या दवाइयाँ लेकर जाती थी? आज से पहले देखो, पहली बार मैंने उसे देखा था, फर्स्ट टाइम वो दवाई लेके गई है। उससे पहले कोई वो दवाई मुझसे आज तक लेके नहीं गई। तो लास्ट कब आई है आपके पास? लास्ट शायद 1 तारीख के आसपास आए हैं। 1 तारीख को। तो 1 तारीख को जब आपके पास आई तो कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर गई हैं? वो ड्रग साहब, इंस्पेक्टर साहब ने आपको दिखा दिया होगा कि वो कौन सी दवाई ले गई थी। उसमें एक चीज़ है कि ब्रेन की कोई दवाई, डिप्रेशन की कोई दवाई लेकर गई है। जी। तो कितनी दवाई लेकर गई है सर आपसे? और एक स्ट्रिप और एक वो। तो क्या उसका इंजेक्शन होता है? नहीं, डिप्रेशन का डिप्रेशन के लिए टैबलेट आती है। टैबलेट आता है। तो क्या उसने कोई डॉक्टर का पर्चा दिखाया था या जी, फिर? डॉक्टर के पर्चे के बिना हम दवाई नहीं देते। बगैर डॉक्टर के पर्चे की दवाई मिलने की भी नहीं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो क्या उसकी जो दवाई है डिप्रेशन वाली, उसका नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताइए। और दूसरी चीज़ ये कि उसको अगर ज़्यादा डोज खाई जाए तो क्या उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाने का, क्योंकि ये जो डोज होती हैं ये डॉक्टर लिख के देता है, प्रिस्क्राइब करता है कि 1 टैबलेट है, 2 टैबलेट बीडी है, वो वही करता है। हमारा काम ये है कि सिर्फ हमें बेचना, कि हम बेच रहे हैं। हम किसी को अपनी तरफ से सलाह भी नहीं देते कि आप ये दवाई ले या मत लो। ऑन डॉक्टर का पर्चा है तो देखो। तो वैसे इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है?
आयुर्वेदिक दवाई है, कोई गलत इस्तेमाल तो होता नहीं है उसका। डिप्रेशन की जो हाँ। तो एक ही बार आपके पास आई है, उससे पहले कभी? नहीं, आज से पहले कभी तो क्या 1 तारीख को जब लास्ट आई तो अकेले आई थी या किसी के साथ आई? था, शायद कोई इनके साथ था। साहिल था उसके साथ? अगर आप नहीं जानते हैं। नहीं, उनके साथ कोई बुजुर्ग थे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.